नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकोर शेखावटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज हम आए हैं राजस्थान के नीमका थाना के नज़दीक हसामपुर गांव में। हसामपुर गांव में 5 दिवसीय महोत्सव है, नरसिंह महोत्सव। भगवान नरसिंह के प्राकट्य उत्सव का महाउत्सव यहां पर मनाया जा रहा है। कभी अभिषेक, कभी झांकियाँ, कभी भजन कीर्तन, रामायण पाठ और आज महाउत्सव है नरसिंह चौदस को। और आगामी सुबह अब सुबह 4 बजेंगे प्रातः काल के, तब नरसिंह जी का भाव यहाँ पे भरेगा और आवेश नरसिंह जी का होगा। भक्तों की भारी भीड़ रहेगी। आसपास के गांव ढाणियों हजारों गांव से यहाँ पर लोग आएंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित विदेशों से भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, भगवान को धोख लगा जाते हैं। और कुल देवता भी नरसिंह भगवान इस नीमका थाना सहित पूरे राजस्थान देश भर में कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर अनेक भक्तगण जात चढ़ूले के लिए आते हैं और यहाँ पर बात करेंगे जो इस मंदिर से जुड़े हैं विशेष। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये आप देख सकते हो, ये जो नरसिंह भगवान का चेहरा है ये कहाँ से आता है, ये कितने दिन यहाँ पर रहता है। भगवान का साक्षात चेहरा स्वरूप लगता है ये। और ये सुबह ये चेहरा जो भक्तगण है प्रमुख रूप से भाव भरेगा, उनको पहनाया जाएगा और साक्षात नरसिंह भगवान का रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा भक्तों को। और काफ़ी श्रद्धा का केंद्र है। तो बात करते हैं इनसे। कुलभूषण जी शर्मा है, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, और ये स्वामी परिवार से भी हैं यहाँ आसामपुर से। और इनके परिवार के काफ़ी लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और सैकड़ों सालों से सेवा कर रहे हैं। करीब 5-7 सालों से यह मंदिर की परंपरा चली आ रही है। बात बताइए कि यहाँ का क्या इतिहास है और किस प्रकार से आयोजन होता है। देखिए, हमारे यहाँ जो नरसिंह जी का मंदिर है, हमारे वंशज विश्वनाथ जी बाबा जी संवत 1444 में उनका जन्म हुआ था। और वो गाय चराया करते थे। एक रोज जंगल में एक शेर ने गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो बाबा जी ने उस गाय की रक्षा की। वो तो एक भगवान की परीक्षा ही थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल शिला थी और उस समय जो राजा महाराजाओं का ज़माना था, तो पाटन दरबार ने यहाँ मंदिर बनवाया। उनकी कोई मुराद पूरी हुई और उसके बाद भक्तों की मुराद पूरी होने लग गई, तो यहाँ बहुत अच्छी मान्यता हो गई। तो हमारे बाबा जी जो हमारे वंश के संस्थापक थे, क्या नाम था? विश्वनाथ जी बाबा जी। तो उनके 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र गंगादास जी, गंगाराम जी, और छोटे ब्रजनाथ जी, और उनसे छोटे हज्जीराम जी। तो ये 3 भाइयों का मंदिर था। और फिर 3 भाइयों में से 2 भाइयों ने, छोटे जो 2 थे, उन्होंने ये दूसरा मंदिर भी बना लिया। तो इसकी भी एक कहानी की भगवान की मूर्ति है जो रोजाना 3 रत्ती सोना उगलती थी। तो फिर भगवान ने कहा कि भाई कल से तुम्हें 3 रत्ती सोना उगलती थी मूर्ति भगवान की। हाँ। कौन सी है? भगवान वो सालग्राम जी की। ये 1 मिनट में दिखाता हूँ आप सभी को। जो 3 ग्राम सोना जिससे उत्पन्न होता था, भगवान प्रतिदिन 3 ग्राम सोना देते थे। हाँ, तो फिर क्या कहानी है, फिर बताइए, कथा बताइए। तो फिर सोना उगलना भगवान की मूर्ति ने बंद कर दिया। यहाँ 3 मूर्तियाँ मिली। तो 3 मूर्ति में से एक जो मूर्ति थी वो यहाँ छोटे जो 2 भाई थे, ब्रजनाथ जी और हज्जीराम जी, उन्होंने दूसरे मंदिर की स्थापना कर ली ताकि दोनों मंदिर एक ही परिवार के हैं। परिवारों में कोई भिन्नता नहीं है। पूरे स्वामी परिवार भाईचारे के साथ इस 5 दिवसीय परंपरा का आयोजन होता है। पूरा खानदान एक है, चाहे वो देश विदेश कहीं भी बसे। वो बड़ा मंदिर है या छोटा मंदिर है? मंदिर है, लेकिन सभी जो स्वामी सेवा करते हैं, हाँ। स्वामियों में सभी में एकता की भावना है। हाँ। सभी एक दूसरे के अजीज हैं, दुख दर्द में हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो देश में रहे चाहे विदेश में रहें, बड़े प्यार से सब रहते हैं। और सभी इस उत्सव के ऊपर, भगवान के इस उत्सव के ऊपर आसामपुर के आसपास के जितने भी माइग्रेट लोग हैं, यानी इंडिया का, भारत का ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ से यात्री यहाँ पर इस उत्सव के ऊपर ना आता हो। यहाँ तक कि विदेश से, अमेरिका, यूके, कनाडा से भी कोई विशेष चमत्कार यहाँ का भक्तों का? विशेष चमत्कार यही है कि भाई जो मुराद मांगते हैं भगवान से, वो मुराद पूरी होती है। 3 टाइम का भोग लगता है
और सुबह बाल भोग लगता है, दोपहर में खुद पुजारी भोग तैयार करके हलवे का भोग लगाता है, शाम को गोष्ठी का आयोजन होता है, गोष्ठी का भोग लगता है। और जिनकी मुराद पूरी होते हैं वो यहाँ मसाल भी जलाते हैं। मसाल जलाने का क्या उद्देश्य है? पूरी रात ये मेले में मसाल जला कर रखे हैं। पहले क्या था कि लाइट की व्यवस्था तो होती नहीं थी, और रोशनी करने के लिए पूरी रात प्रोग्राम चलता है, तो रोशनी करने के लिए मसाल जलाया करते थे। और मसाल के साथ में लोग अपनी मन्नत भी मांगते हैं, भगवान से बोलते हैं कि भगवान मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं पूरी रात आके यहाँ मसाल जलाऊंगा। और कोई खुद नहीं जलाता, वो दूसरे को है जो पैसे दे करके भी जलवाता है। अच्छा, तो ये मसाल भी और पूरी रात भगवान की लीलाओं की झांकियाँ निकाली जाती है, नाच नृत्य गान नाटक लीला सब होती है। देखो इतनी पब्लिक है कि इस गांव में आज गाड़ी की पार्किंग की जगह भी नहीं है, वो भी आप देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और गांव में इतना चहल पहल है, एक जबरदस्त मेला लगा हुआ है, पूरी रात दोनों मंदिर खुले रहते हैं और दोनों मंदिरों के प्रोग्राम चलते रहते हैं। सुबह भगवान ये नरसिंह जी का चेहरा है, ये इसी मंदिर में रहता है। ये कहाँ से आते हैं? चेहरा कहाँ से लाते हैं? यहाँ पे रहते हैं हमेशा? भगवान का चेहरा यही रहता है। और ये द्वादशी के दिन भगवान को विराजित करते हैं। और दोष के दिन दूज तिथि जो आएगी ना, 5 दिन ही चेहरे के दर्शन होते हैं। द्वितीया तिथि को, हाँ, द्वितीया को है तो चेहरे को वापस बटुए कर दिया जाता है। हमने का जगह बना रखा है स्वामी। और इस चेहरे में भगवान नरसिंह का इतना समावेश ऊर्जा है, ताकत है कि इससे आवेश बहुत भयंकर जबरदस्त आता है जो भक्त होते हैं। आवेश आता है। हम भी जब पूजा करते हैं तो हमारा भी रोम रोम खड़ा हो जाता है। अच्छा, इतनी ताकत देता है भगवान का सदस्य। हाँ, कि रोम रोम है ना, तो बिल्कुल ही खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। पुजारी भी है जो पूजा करते हुए हाँ। एक तरह से मतलब ये पुजारी भी पूजा करते हैं तो इतनी पावर ऊर्जा आती है कि उसको सहन करना या कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। और जो ये चेहरा यही रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत आप जो पुरुष जिला शिक्षा अधिकारी कुलभूषण शर्मा उन्होंने बताया, और इस मंदिर से भी जुड़े हैं, पुजारी परिवार से भी हैं, यहाँ पर पूजा आराधना भी करते हैं। बात करते हैं पंडित जी से, किस प्रकार से यहाँ पर आप सेवा करते हैं, आप बताइए। मैं सबसे पहले न्यूज चैनल झलको शेखावाटी का श्री नृसिंह मंदिर के पावन प्रांगण में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार और साधुवाद इनको। मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान नृसिंह के 24 अवतारों की झांकी इस गांव की आन बान और शान के लिए है। दूर देश न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों से यहाँ से जुड़े हुए लोग, माता बहनें बच्चे बुजुर्ग, सभी लोग इस अवसर को अच्छी तरीके से भुनाते हैं। सारे काम छोड़कर भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं और ईश्वर से यहाँ जो भी मंदिर प्रांगण में पहुँचकर माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, भगवान नृसिंह उनकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी करते हैं। उनके परिवार में हमेशा सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। इस लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। आज ये मेला इस रूप में देखा जा रहा है कि आज लाखों की संख्या में लोग भगवान नृसिंह के इस मेले का आनंद ले रहे हैं। और ये रात्रिकालीन मेला पूरी तरह के इसके सारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी हैं पूरी तरीके से धार्मिक हैं। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होता। भजन कीर्तन संध्या है ना, अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ आते हैं, है ना, अच्छे अच्छे प्रोग्राम, है ना, और बहुत ही सभी लोग बहुत ही एक दूसरे का सहयोग करते हुए भगवान नृसिंह की लीला को समापन करते हैं। इसके साथ ही यहाँ के जो युवा जो हैं, स्थानीय लोग युवा हैं, वो बिल्कुल दिन रात कई दिनों से मेले की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पूरे गांव को उन्होंने सजाया है, तोरण द्वार बस स्टैंड पे उन्होंने बनाया है। और बाकी जो बाहर जो लोग हो रहे हैं, मंदिर परिवार है, पुजारी है, सभी लोगों में इनको बराबर सहयोग मिलता रहता है। मंदिर परिवार भक्तगण और गांव ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग रहता है इस 5 दिवसीय उत्सव में। सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ में हर धर्म जाति के लोग इसमें अपना पूरा योगदान देते हैं। मुस्लिम भी आते हैं। अभी मैंने देखा कि 3-4 मुस्लिम भाई आए थे। अच्छा। उन्होंने अपना सर झुकाए, भगवान नृसिंह से अपनी शुभकामनाएं और अपने भले के लिए उन्होंने भगवान से शुभकामनाएं मांगी। बिल्कुल, उनमें श्रद्धा आस्था है, इसलिए मुस्लिम जाति के भी लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम? हाँ, बिल्कुल। और ये मेला इस प्रकार से निर्विघ्न संपन्न होता है कि यहाँ कोई कोई प्रकार की कोई हल्की सी वारदात भी कभी नहीं हुई है।
न कोई छीना झपटी, न कोई चोरी। मतलब इस मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था रहती है, बिल्कुल रहती सभी के है। सहयोग से। ये सब भगवान नृसिंह के आशीर्वाद से ही संभव हो पा रहा है। हाँ, आज तक यहाँ पुलिस चौकी भी स्थापित नहीं की गई, पुलिस चौकी भी नहीं कोई की गई है। आवश्यकता भी महसूस नहीं है। अच्छा है मतलब वातावरण। गाँव में ही सभी बैठ के निपटा लेते हैं अपने कार्य अच्छा को। अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम पंडित जी? मेरा नाम श्री जितेंद्र शर्मा है। हाँ हाँ। आपका नाम? राजेंद्र स्वामी। अच्छा, मंदिर परिवार से जुड़े हैं आप, जी, जी। सेवा भी करते हैं नरसिंह भगवान की। ठीक है जी। ताऊ जी से जानते हैं। ताऊ जी, आप कितने सालों से सेवा कर रहे हो? अरे मैं तो 77 साल से भगवान की सेवा 77 साल से कर रहे हो बिल्कुल। भगवान की सेवा में? हाँ, पुजारी परिवार, स्वामी परिवार से हो आप भी? बिल्कुल साहब। भगवान की खूब पूजा की है आपने? बहुत पूजा की है, बहुत हो गया और हम तो कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन यहाँ पे भक्तों में बढ़ोतरी हो रही है भगवान की। बढ़ोतरी तो बहुत कर रहा है, भगवान की कृपा है सब कुछ। बिल्कुल। शुभ नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम है इंद्र स्वामी। इंद्र स्वामी जी, धन्यवाद अंकल जी। बात करते हैं यहाँ पर। एक हमारे इस मंदिर की एक विशेषता और है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ कि यहाँ हमारे यहाँ स्पर्श पूजा होती है। हाँ जी। पुजारी हर बार जब भी स्वामंड में प्रवेश करेंगे वो नहा धो करके हाँ। और नए वस्त्र, मतलब अलग धुले वस्त्र अंदर रखते हैं। जब भी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो नहा धो करके करेंगे। हाँ। और यदि वो किसी से तत्व हो जाएंगे तो वापस नहाएंगे और जब तक पूजा करेंगे स्वयं यहाँ भोजन बनाएंगे, अपने हाथ से भोग लगाएंगे और बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ, पवित्रता के साथ यहाँ पर पूजा आराधना का कार्य किया जाता है। और जो भी इस मंदिर परिवार से जुड़ा हुआ है, कोई भी किसी प्रकार का धूम्रपान, कोई भी प्रकार का नशा नहीं करता है। किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता है। इस मंदिर से जुड़े हुए सभी भक्तगण, पुजारी परिवार, पुजारी बिल्कुल। कोई पीढ़ी भी आज तक कोई नहीं। आज बहुत ही अच्छी भगवान नरसिंह के मंदिर के संबंध में, पुजारी परिवार के संबंध में और भक्तगण के संबंध में, यहाँ के चमत्कार, श्रद्धा और आस्था और ऊर्जा के संबंध में यहाँ बातें जानने को मिली। आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। और क्या आप विशेष बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? बस यहाँ का जो विशेष है, जो नरसिंह अवतार जो खेला जाएगा सुबह सबसे लास्ट में, वो बिल्कुल देखने योग्य है। और उसमें उसी को देखने के लिए लोग बहुत, मतलब पूरे देश भर से जो लोग विदेशों में रहते वो भी आते हैं। उसकी झलक जो है आप देखोगे तो आपको लगेगा साक्षात आपको भगवान नरसिंह के दर्शन। तो एक बात बताइए, तो नरसिंह भगवान का जो सुबह आवेश आता है, ये चेहरा पहनाते ही आवेश आ जाता है यहाँ पे। ये कौन सी परंपरा, मतलब किस परंपरा के तहत होता है ये कार्य? ये वही भगवान। और एक इससे पहले माफी चाहूंगा, जो शिला का पूजन होता है पहाड़ में, यहाँ किसी पहाड़ में शिला है, वो क्यों होता है पूजन, किस प्रकार से? हाँ, ये जो सालिग्राम जी की मूर्ति थी, हाँ। वो उस शिला के नीचे निकली थी। हाँ, हाँ। इसलिए उस शिला का पूजन होता हाँ। है। इसीलिए शिला का पूजन होता है। तो जिसको- शिला का पूजन हर वर्ष होता है। हर वर्ष। तो ये सुबह बताइए प्रक्रिया किस प्रकार से आवेश आएगा, कौन इसमें भाग लेगा, कौन मतलब मुख्य जो भक्तगण में आवेश आएगा और नरसिंह जी का चेहरा पहनाया जाएगा, और किस प्रकार से 5-7 लोग पकड़ेंगे, पूरे भगवान नरसिंह के श्लोक के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ नारे उच्चारण होंगे। तो यहाँ की भाषा में सिंधे बोले जाते हैं। हाँ। सिंधे बोलते हैं। सिंधे। भगवान के बारे में उनकी विशेषता बोलते भगवान की मतलब भगवान की व्याख्या विशेषता बताएं। और भगवान की यश कीर्ति का गान होता है। होता है। ठीक है ना। अब उन्होंने उसको हिरण्यकश्यप का कैसे वध किया था, कैसे भक्त प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की थी, और इसमें खंबे से प्रकट होकर के उन्होंने ये आधा मानव और आधा शेर का रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप का वध किया। बिल्कुल, पाप पर धर्म की और विजय, ये नरसिंह का रूप है, ये उग्र रूप है, ये उग्र रूप बहुत है। उग्र रूप है। आपने भी खेला है क्या कभी? नहीं, मैंने नहीं खेला। हमारे जो भाई साहब हैं उधर बैठे हैं, हाँ। वो खेले थे। अच्छा, अच्छा। और इसमें और भी हैं, तो राजेंद्र जी, और आप कितने दिन से आ रहे हो ताऊ जी यहाँ पे? साहब मैं यहाँ का ही, हसामपुर का ही रहने वाला हूँ। हाँ और हम जब से समझदार हो गए, जब से ही हम इस मंदिर में धोख खाने आते हैं, हाँ, और हमारी सभी आस्थाएं पूरी होती है। बिल्कुल। और श्रद्धा हमारे भाव गांव से की जुड़े हो आप। विशेषता ये है, इस मेले में हमारे गांव से जो भी लोग कहीं भी रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, देश या प्रदेश, वो सभी 95% हमारे यहाँ आके इस समारोह में शामिल होते हैं। और हमारे यहाँ के गांव की सभी जातियों के लोग यहाँ सद्भावना से इस मेले में सहयोग करते हैं। देश विदेश से यहाँ पर जरूर आएंगे लोग जरूर, मेले के दिन। जरूर। बिल्कुल, धन्यवाद। और
बाकी आप कुछ बताइए एक बार। यहाँ के मंदिर की विशेष बात यह है हाँ। कि यहाँ पुरुष ही प्रसाद बनाते हैं, पुरुष के हाथ के द्वारा ही, मतलब पुरुष ही प्रसाद बनाते हैं, पुजारी ही बनाते हैं। हाँ। स्त्री का हाथ उसमें मान्य नहीं है। मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ जी। नरसिंह भगवान का प्रसाद बनाया जाता है भावना से पूजा की जाती है। और आप भी करते हो। जी जी। बिल्कुल राजेंद्र जी, धन्यवाद। साहू जी, आप कितने सालों से मतलब अनुभव क्या किया आप पूजा किए मैंने तो? अनुभव यहाँ ये किया है कि जो पुजारी जो होते हैं हमारे, वो खुद ही भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। यहाँ की परंपरा है ताकि गोश्ती बनाते हैं, चने भिगो करके, और उसको छूटता है पुजारी और वो बांटता है। फिर 11 के दिन हम माल भोग लगाते हैं भगवान को, बाकी टाइम पर हम लोग वो करते हैं। और ये जो मंदिर भी बना है, ये भी जो है हमारे ही संतों ने, हमारे आदि पुरुषों ने बनवाया है, और कोई मतलब संतों ने बनवाया है, स्वामी परिवार से थे स्वामी परिवार और से आज भी स्वामी परिवार कर रहा है और करता रहेगा। करता रहेगा। श्रद्धा भाव से पूजा होती है। श्रद्धा भाव। बिल्कुल। वो कमरे में क्या है आप बताइए। ये देखा तरी, ये काफ़ी पुराना मंदिर है और ये कमरे में आप ये देखिए श्रृंगार का दर्शन है, ये भगवान का, ये मुखोटे हैं, ये ड्रेस है सबकी, ये सब ड्रेस वगैरह हैं। हाँ, हाँ। और जो राजदारी आए हुए हैं, हाँ। उनसे उनके द्वारा पहनाई जाती है। हाँ। और ये ड्रेस भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, उनकी फोटो है, उनके चेहरे हैं, और ये सजग लीला होती है। 24 अवतारों की पूजा होती है, चेहरे झांकियाँ निकलती हैं। हाँ, और इनकी उनकी लीलाओं का सजीव झांकियाँ। प्रदर्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये आप देख सकते हो, महावीर हनुमान जी का मंदिर। इन्हें एक बार ये थैली में रखो, बड़े तो बाहर कर लो, थैली में रखो। हाँ, एक बार इनसे भी जाना ये। हाँ, हम बात करेंगे इस पुजारी परिवार के मुख्य और जो ये भक्तगण हैं भगवान के, नरसिंह भगवान के, और बात करेंगे तो इनसे जानते हैं अनुभव के बारे में, श्रद्धा और भक्ति के अद्भुत अनुभव के बारे में जानते हैं। शुभ नाम बताइए आपका। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार शर्मा जी। तो कितना मतलब बचपन से जुड़े हो आप तो श्रद्धा भाव से? बिल्कुल तो आप में भी कभी नरसिंह जी का आवेश हुआ है? बिल्कुल। मैं 2011 से हाँ और 2017 तक नरसिंह अवतार खेला हूँ। हाँ हाँ। लगातार 2011 से 2017 तक। 2017 तक हाँ। करीबन 7 साल आपने ये नरसिंह अवतार का ये मतलब रोल अदा किया है, खेले हैं आप। हाँ। हाँ। और 18 और 19 के अंदर 18 में हाँ हाँ। 2018 में मेरा ऑपरेशन हुआ सिर का। मेरे सिर में ट्यूमर था, तो मैं 2 साल नहीं खेला। 18-19 18-19 में आपका ऑपरेशन हुआ। आगे आगे ले आइए। 18 मेरा ऑपरेशन हुआ, तो 18 और 19 में अवतार नहीं खेला। इसके बाद 20 और 21 कोरोना की रेट चल गई। अच्छा, 20-21 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, ट्यूमर आपका ठीक हुआ। और 2022 के अंदर मतलब आपको ट्यूमर हो गया था, कैंसर, और वो नरसिंह भगवान की कृपा से ठीक भी हो गया। आप देख लीजिए, नरसिंह भगवान की कृपा से जो इनका ट्यूमर था वो ठीक भी हो गया, और करीबन 7 साल इन्होंने नरसिंह जी का भाव धारण किया है और उस शक्ति को एहसास किया है। जानते हैं उस शक्ति के बारे में? जब आपको नरसिंह जी का ये चेहरा पहनाया जाता, मेरी खोपड़ी का ऑपरेशन भी हुआ है। फिर 2022 के अंदर प्रभु अवतार फिर खेला। 2022 में वापस खेले जब शुरुआत हुई मेले के दोबारा कोरोना के बाद में। तो ये बताइए, उस नरसिंह भगवान के इस चेहरे को धारण करने पर इतनी ऊर्जा का समावेश है, क्या है ये मतलब बताइए? ऊर्जा शक्ति को धारण करने के बाद में पॉजिटिव ऊर्जा समावेश होता है, ताकत आ जाती होगी, ताकत आ जाती है। यानी वो कहे तो पॉजिटिव ऊर्जा उसी को वसीमत होकर के अवतार खेला जाता है, जिसके लिए दूर दराज से, बहुत दूर दूर से क्षेत्रों से लोग आते हैं और उसी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो उस अवतार खेलने में, भाव में काफ़ी शरीर की एनर्जी टूट जाता है बाद में शरीर, हाँ, क्योंकि 1-2 घंटे अवतार खेला जाता है और काफ़ी उछलना
भगवान नरसिंह की दहाड़ और काफ़ी ऊर्जा है, लोग पकड़ते हैं 5 साल, तो वो भी काफ़ी ऊर्जा है। बिल्कुल कोई कम से कम 2-4 दिन तक तो उसके हाथ नहीं उतरती। तो ये चेहरा पहनने के बाद जब नरसिंह जी का एक तरह से आवेश और या साक्षात रूप मान लिया जाता है, तो आपको पता रहता है कि मैं कौन हूँ? नहीं। अच्छा, ये हमें कोई पता नहीं रहता और उसी रूप में नरसिंह के ही रूप में खेला जाता है। मतलब कुल मिलाकर नरसिंह आपको पता नहीं रहता है, आप उस शुद्ध भगवान के सुख में खो जाते हैं। हाँ। फिर बाद में बाकी लीलाएं वो ही करते हैं, कोई आपके अनुसार वही खिलाते हैं। बाकी लीलाएं नरसिंह भगवान करते हैं। चेहरा धारण करने के बाद अभी आपको दिखाया था, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि 10-10 फीट उछलना, 7-8 लोगों का पकड़ना, पंडित जनों का वेद मंत्रों का उच्चारण करना, भगवान की यश कीर्ति का गान करना, और भगवान के अभी झांकियाँ चल रही है बाहर, और सुबह 4 बजे ये रूप खेला जाएगा, अवतार होगा भगवान का। और एक पूरे राजस्थान में सबसे शायद यही स्थान है एक प्रमुख, जहाँ पर नरसिंह भगवान का साक्षात अनुभव भक्तों को देखने को मिलता है। यही बात है? बिल्कुल सही बात है। इसमें कि कई लाखों आदमी दर्शन के लिए आते हैं और सुबह 4 बजे नरसिंह भगवान का अवतार निकाला जाता है, जिसको पूरी पब्लिक श्रद्धा से उसको दर्शन करती है। इसमें होश कितनी देर बाद में आता था आपको? ये होश जैसे ही अंदर मंदिर में लाने के बाद लिटाया जाता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं और मंदिर में भगवान का जब चरणामृत डाला जाता है तो आ जाता है। भगवान का चरणामृत डाला जाता है, इतना शरीर टूट जाता है, इतनी ऊर्जा खर्च होती है, इतना भक्तों के प्रति भगवान अपने भक्त को भी और अपने आप को भी थोड़ा परेशान करते हैं। लेकिन भक्तों के कारण भक्त बुलाते हैं, बाहर नारे लगते हैं, बाहर भगवान को वापस मंदिर की ओर ले जाया जाता है, लेकिन भक्तों के बुलाने के कारण वापस भगवान मुड़ जाते हैं। ये नहीं देखते कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तो कितना समय खर्च होगा। वास्तव में सुबह भक्तों की भक्ति का और श्रद्धा का और भगवान और भक्त के बीच में सामंजस्य और प्रेम का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलेगा। सुबह 4 बजे आ जाइए, आप देखिए और इस पोस्ट को शेयर करिए, पूरे संपूर्ण भारत तक नरसिंह भगवान के भक्तों तक यह पहुँचाइए। धन्यवाद। पत्रकार दीपक शर्मा के साथ आप देख रहे हैं जलकोष शेखावाटी क्या। धन्यवाद आपका अशोक जी, और जय नरसिंह भगवान की। जय नरसिंह भगवान की जय। हाँ आ गया, वो आ गया। अभी आ जाइए, लाइव चल रहा है। आप बताइए, आपका शुभ नाम बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। कुमार शर्मा है। जोर से बोलिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं यहीं हसामपुर ग्राम से हूँ। मेरी उम्र 47 साल है। आप पुजारी परिवार से हो? नहीं, पुजारी परिवार से तो नहीं हूँ, लेकिन पुजारी परिवार से हूँ। ऐसा मान इसी मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा। पूजा नहीं करता, बाकी ईश्वर में जो पुजारियों में है वही आस्था मुझ में है। हाँ जी हाँ जी। मैं 47 साल मेरी उम्र है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, प्रथम बार भगवान का प्राकट्य विष्णुदास जी ने किया था। प्रथम भगवान जिन भक्त को मिले थे विष्णुदास जी थे। उन्होंने भगवान हमारे पहाड़ी में इनको भगवान का दर्शन हुआ था। जो हमारे हसामपुर गाँव में जो भी पूरा परिवार है, ये विष्णुदास जी का कुल है। और विष्णुदास जी भगवान से नरसिंह बात भी करते थे। हर रोज भगवान 1.25 मासा सोना अपने मुख से निकलते थे। आज भी सालेग्राम जी की मूर्ति में वो सोना लगा हुआ है। एक बार अकबर दरबार ने ऐसी चर्चा सुनी कि हसामपुर गांव का नाम पहले सांपर था, कि सांपर नाम था इस गांव का। राजस्थान के नीमका थाना जिले के पाटन के नजदीक हसामपुर गांव है। हसामपुर गांव का पुराना नाम सांपर है। कि सांपर गांव के जो ब्रह्म पंडित हैं वो भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं। अकबर ने जब ये सुना, अकबर आके भगवान की परिक्रमा में छुप गया। और पहले पुराना तालाब था, उसमें यहाँ के पुजारी सब स्नान वगैरह नित्य क्रम संध्या वंदन करके वहाँ से आते थे। भगवान ने जब वो पुजारी आके भगवान से बात करने लगे तो भगवान ने कहा कि आपके और मेरे बीच में आज कोई है। भक्त ने कहा, वो नित्य क्रम था, तो बोले प्रभु कोई नहीं है, आप और मैं ही है, करो बात। बोले नहीं भक्त आज कोई है। बोले प्रभु कोई नहीं है, आप तो बात करिए। उन्होंने भक्तराज ने नॉर्मल तरीके से बातें दी। जो ही बात करने लगे, पुजारी की आवाज़ तो अकबर को सुन रही थी और अकबर भगवान की बात नहीं सुन। अकबर धीरे धीरे परिक्रमा से निकल के सामने आ गया।
भगवान ने पुजारी जी से बात करना रखा। उस समय भगवान की स्थिति अपने मुंह से सवा मासा सोना निकालने की थी, जो रोज देखते हैं। सालग्राम जी के रूप में भगवान से बात होती बात थी होती थी। और अकबर छुपा हुआ था, सामने आ गया। जैसे ही सामने आया अकबर, भगवान ने बात करना बंद कर दिया और भगवान ने कहा आज के बाद मैं सवा मासा सोना दूंगा, मैं आपको बात करूंगा। आज भी भगवान की सालग्राम जी की मूर्ति पे वो सवा मासा सोना लगा हुआ है। ये प्रमाण है कि मूर्ति पे सोना लगा हुआ कि भगवान बात करते थे उस समय। मैं मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरी उम्र 47 साल है, मैं लगभग 25 साल का रहा हूँ। काफ़ी जवानी का जोश था। मैंने भी भगवान को हल्के में ले लिया, भाव आता है तब मैं ऐसे पकड़ लूँगा, जवानी के जोश में वैसे पकड़ लूँगा, क्योंकि इसी मिट्टी में जन्म लिया हूँ। तो भगवान के जो ही भाव आया और भगवान ऐसे हाथ मारते हैं तो उनका हाथ हम जमीन पे न टिके अपने हाथों में लेते हैं। जो ही मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया, मेरा तो भाव दूसरा था, भगवान का भक्त का नहीं था। मैं वास्तव में मेरी सच्ची घटना बता रहा हूँ, मंदिर में खड़ा हुआ हूँ, भाव मुझे आया था किसी दूसरे में, और वो जब भाव आ जाता तो ये संकेत है वो अपना हाथ जमीन में मारते हैं। जब वो हाथ मारते तो हम उनका हाथ, प्रभु का हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं पकड़ने के लिए कि जमीन में चोट न लग जाए। मैंने मेरे जवानी के दोस्त ने आके उनका हाथ ऐसे बगैर भाव से पकड़ लिया। मैं आपको सत्य घटना बताता हूँ, मंदिर में खड़ा हूँ, मुझे 1 मिनट तक होश ही नहीं रहा। इतनी ऊर्जा थी कि मैं कहाँ हूँ, और इतनी ऊर्जा थी। मैं देखता हूँ 1 मिनट जाके और मेरी तरफ वापस घूम के देख रहे हैं। तब मुझे होश आया कि मैं क्या हूँ। मैं दौड़ा और मैंने कहा प्रभु आज परीक्षा ले ली, जीवन में कभी तेरी चाकरी करूंगा जीवन भर। और आज हम प्रभु की जीवन भर जब तक यहाँ पे नंगे पाँव चाकरी करते हैं। सत्य घटना बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ बता। मैं आपको सत्य घटना बताता हूँ। मुंबई से रिटायर्ड, मुंबई में जिसको कह दिया जाओ घर रेस्ट करो, आप कुछ दिनों में मरने वाले हो। सेठ गोविंद राम, जिनको चौथे चरण का कैंसर था, आखिरी स्टेज का, आज वो गोविंद राम जी भगवान नरसिंह की कृपा से हसामपुर गांव में खुली ऐसी धर्मशाला बनाए हैं केवल भगवान के जीवन दान में लेकर, और आज वो एकदम स्वस्थ होकर कैंसर कहीं नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े सेठ भी बन गए भगवान की कृपा से। भगवान ये तो है सावरिया सेठ, सेठों के सेठ, जो इसकी शरण में आया दरिद्र से दरिद्र आदमी आके यहाँ से बना है। मैं ऐसे इस मिट्टी के जन्म है, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जो सेठ बने हैं, जिनकी असाध्य बीमारियाँ ठीक हुई है। सेठ गोविंद राम हमारे इस गाँव में उन्होंने खुली धर्मशाला बनाए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण, अनेक असाध्य रोग ठीक हुए। आप हाँ बताइए। ऐसे प्रत्यक्ष सैकड़ों उदाहरण है मेरी नज़र में। मैं कहने लगूंगा एक एक उदाहरण पे जो असाध्य रोग ठीक हुए हैं। मेरे ही परिवार की एक छोटी सी घटना, हमने भगवान का प्रसाद नहीं लिया अन्नकूट के समय, तो मेरे दादाजी को एकदम कपकपी छूट गई और प्रसाद हमने जब भगवान का चरणामृत उनके मुख में डाला तो दादाजी बिल्कुल 1 मिनट में सही हो गए। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण इस प्रभु के, जो भगवान की कृपा से हमारा तो तन मन धन जीवन सब कुछ इसको अर्पण है, समर्पण है। एक बार कहता हूँ, जो भी भक्त मेरे माध्यम से सुन रहे भगवान नरसिंह से अपनी आराधना कीजिए और यहाँ हाजिरी लगाइए, अपनी मन्नत मांगिए, 100% पूरी होगी। ये मैं कहता हूँ, मेरा विश्वास कहता है। बिल्कुल श्रद्धा और भाव से किया गया कार्य सफल होता है। और बाकी ले लिया, मैं और ले लेता हूँ। जब महाराज भक्त प्रहलाद उद्यान के खम्भ के बीच श्रीमती बतायो है, खम्भ तो कट कट असुर थर थर तेज तिहुलोक में यातना समायो है। धरणी गई लोक शेष पाताल कलमलायो, उसी काल संध्या समय भागवत खंड महा भक्त हेतु प्रगटे तुरंत श्री नृसिंह भगवान, बल लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। बिल्कुल एकदम आती
अति शानदार रिपोर्टिंग आज की है और इसको देखिए, इसको सभी तक पहुंचाइए। इस सभी भक्तों से आज रूबरू होने का अवसर मिला है भगवान नरसिंह के मंदिर में हसामपुर में। और बात करते हैं, हमारे साथ पंडित जी हैं, थोड़ा आप बताइए यहाँ के विषय में, थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपको श्रीमान। जोर से बोलिए। और काफ़ी बात आपकी संख्या के अंदर सुबह से यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान। बिल्कुल धन्यवाद। और आप देख रहे हैं भगवान नरसिंह को। और भाई साहब जी जान लेते हैं, आप कितने सालों से आ रहे हो? सर मेरा तो यही गाँव है, बचपन से देख रहा हूँ। बचपन से देख रहे हो, बचपन से जुड़े हो आप बाबा से आप, ठीक है। और बाकी आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए भगवान नरसिंह का अद्भुत साक्षात स्वरूप है और वाकई मनमोहक रूप है। हाँ, विग्रह रूप है भगवान का। और सालग्राम जी भगवान ये हैं जो बात किया करते हैं संतों से, इस पुजारी परिवार के संतों से, पूर्वजों से। और बाकी बाहर का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। ये रहता दो, ये हनुमान जी महाराज हैं। और इसके साथ साथ बाहर का भी मंदिर का दृश्य दिखाते हैं। बाहर मसाल जलाकर पूरी रात लोग रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे झांकियाँ भी निकली जा रही है। और ये मंदिर है, मेला भी भर रहा है। ये मंदिर है भगवान नरसिंह का, छोटा मंदिर। बड़ा मंदिर की पहले वीडियो जारी कर चुके हैं, उसमें आप देख रहे थे। बड़े ये मसाल जला कर रखते हैं। भाई साहब कितने सालों से परंपरा चली आ रही है मसाल की? नहीं पता, आप जला रखे हो क्या? क्यों जला रखे हो, मनोकामना की क्या? हाँ बिल्कुल।